सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं। इस सेशन में हम लोग जैसे जनरली बात किया करते हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान। सो आज की क्लास भी कुछ उन्हीं टॉपिक्स या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर रखेंगे जो कि हम कंटिन्यूअसली करते हुए आ रहे हैं और जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। अपना पूरा ध्यान जो है सामने स्क्रीन पर बनाकर रखिएगा, इधर उधर मत देखिएगा। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो चलिए आज की क्लास में भी हम कुछ टॉपिक पुटअप करेंगे, कुछ आंकिक उदाहरण करने जा रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं आज की क्लास में भी, जो प्रीवियसली हमारे चल रहे थे उनको ही कंटिन्यू करेंगे और फिर आगे की बातें करेंगे। न्यूमेरिकल्स, फिर न्यूमेरिकल्स करते हैं। हाँ, तो एक क्वेश्चन है हमने जो प्रीवियस क्लास में किया था, इसका आंसर हमारा आ चुका था, बट मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर याद दिलाना चाहूंगा कि हमने ये वैल्यू को मैंने गलती से 0.01 मीटर लिख दिया। 0.1 मीटर होना चाहिए था ये, ठीक है। और ये 0.1 मीटर होगा तो हमारी वैल्यूज और भी जो होंगी वो चेंज होंगी, ठीक है। सो मैं थोड़ा सा इसमें करेक्शन करूंगा, ओके, एंड आंसर विल चेंज। थोड़ा सा आंसर भी चेंज होगा। सो 0.1 है तो ये आएगा 0.1, ठीक है। और यहाँ सिर्फ एक जीरो बढ़ेगा, दो जीरो नहीं बढ़ेंगे जब हम इस पॉइंट को हटाएंगे। तो 5 दूनी 10 और 100, तो 10 की पावर -5 न्यूटन। नोट डाउन करें, छोटी सी मिस्टेक हुई है, उससे हमारा आंसर गलत हुआ है, इसको ठीक करेंगे। चलिए चलिए, तो आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट और एक क्वेश्चन लेते हैं फिर से। चलिए, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। डिफिकल्ट क्वेश्चन का मतलब यह है कि क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट का भरपूर इस्तेमाल करना होता है, अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट या इजी नहीं होता। अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट पता है, करने का तरीका पता है, तो आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। एक लंबे क्षैतिज एक लंबे क्षैतिज तथा जकड़े, जकड़े मतलब फिक्स्ड, ठीक है, इस तार को फिक्स करा हुआ है। तार में 100 एम्पियर की धारा बह रही है। 100 एम्पियर की धारा बह रही है, समझिए आप क्वेश्चन। एक फिक्स्ड तार है जो कि फिक्स करा हुआ है कहीं पर, और उसमें 100 एम्पियर की धारा जो है वो बह रही है। इसके ठीक ऊपर, इसके ठीक ऊपर तथा
इसके ठीक ऊपर तथा समांतर एक महीन तार, महीन मतलब बहुत पतली तार है, थिन वायर है, ठीक है, जिसमें 200 एम्पियर की धारा बह रही है, जिसमें 200 एम्पियर की धारा बह रही है तथा जिसका भार 0.05 न्यूटन पर मीटर है, महीन तार को निचले तार से कितना ऊपर रखना चाहिए ताकि यह चुंबकीय प्रतिकर्षण के कारण ही टिका रहे। क्वेश्चन का आप मतलब समझ रहे होंगे, लेवल देख रहे होंगे। क्वेश्चन में दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल के आधार पर हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एक लंबे क्षैतिज तथा जकड़े तार, अच्छा इसका डायग्राम भी बना लेते हैं साथ साथ, ठीक है। एक लंबा क्षैतिज तथा जकड़ा तार है, ठीक है। तो सपोज ये है वो तार, सपोज ये वो तार है, ठीक है। इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? इसमें 100 एम्पियर की धारा बह रही है। तो डायरेक्शन जो फिगर में दे रखी है, फिगर वाली डायरेक्शन में बता रहा हूं आपको, अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा हूं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ एक फिगर है, फिगर की डायरेक्शन में बता रहा हूं आपको। ये है 100 एम्पियर, ठीक है। 100 एम्पियर की धारा इस तरीके से इसमें बह रही है। एक ये तार है, इसका नाम हम रख देते हैं PQ। फिर क्या कह रहे हैं? इसके ठीक ऊपर तथा समांतर एक महीन तार है, ठीक ऊपर, इसके ठीक ऊपर और पैरेलल, तो इसको ठीक ऊपर रख देते हैं और पैरेलल भी ये हो गया। तो इसका थोड़ा हम लोग शेप कलर चेंज कर देते हैं ताकि पता रहे कि ये दूसरी तार है ना। और इसका नाम रख देते हैं RS। क्या बोला? इसके ठीक ऊपर तथा समांतर एक महीन तार है जिसमें 200 एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक है। 200 एम्पियर की धारा बह रही है। अच्छा, 200 एम्पियर की धारा बह रही है, हमको सिर्फ इतना पता है, हमको डायरेक्शन का नहीं पता, हमको डायरेक्शन का नहीं पता। ये डायरेक्शन ना हमने अपने दिमाग से ले ली, ठीक है। पहले वाले की डायरेक्शन हम अपने दिमाग से ले लेंगे, दूसरे वाले की डायरेक्शन हमको नहीं पता, ठीक है। ये बात समझ गए? चलिए, तो अगर आप बताइए क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ है कि प्रतिकर्षण बल यहां पर होना चाहिए। तो प्रतिकर्षण के लिए आप जानते हैं हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि जो धाराएं हैं वो परस्पर विपरीत दिशाओं में हों। मतलब कि अगर नीचे वाले तार में इस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो ऊपर वाले तार में क्या इस दिशा में धारा प्रवाहित नहीं होगी? यस और नो? होगी ना। तो धाराएं जो है क्रमशः परस्पर विपरीत दिशाओं में है, ये बात तो हमें पता लग गई है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है कि प्रतिकर्षण बल यहां पर होना चाहिए, तो ये आपको देखना है कि कैसे आप उसको एडजस्ट करें। की जो दूरी है, इनके
बीच की जो दूरी है तारों के बीच की जो दूरी है वो हमें दी हुई है वो हमको दी हुई है r। ठीक है, सपोज मान लेते हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r है। ठीक है, और भी कुछ बात करी गई है। हाँ, और ये बोला गया है कि ऊपर वाले जो तार है उसका भार 0.05 न्यूटन प्रति मीटर है। ठीक है, उसका जो भार है वो 0.05 न्यूटन पर मीटर है। जरा इस बात को भी समझे। ऊपर वाले तार का जो भार है वो ये है, क्योंकि भार आप जानते हैं हमेशा नीचे की डायरेक्शन में काम करता है, mg। ठीक है, वेट जो है mg है, और इसको बैलेंस कौन सा फोर्स करेगा, इसको संतुलित कौन सा बल करेगा, इसको संतुलित करने वाला बल है यहाँ पर चुंबकीय बल, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स Fm। इतनी बातें समझ में आई है फिगर में जो जो हमने करी। ठीक है, तो अगर हम बात करें तार पर चुंबकीय बल कितना होगा, तार पर चुंबकीय बल हम जानते हैं Fm इज इक्वल टू μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई r इंटू एल होगा। F अपॉन एल होता था ना। तो अगर सिर्फ बल की बात करें तो इंटू एल हो जाएगा। चलिए नोट डाउन कीजिए जरा इसे, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चल रहे हैं। अब यहां पर एक लाइन दी हुई है क्वेश्चन में, उससे ही हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। पूछा हुआ क्या हमसे कि तार को निचले तार से कितना ऊपर रखना चाहिए, मतलब यहां से इसको कितना ऊपर रखें, मतलब आर पूछा जा रहा है हमसे। पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, आर बराबर क्वेश्चन मार्क है, ये बात आपको ध्यान देनी है। ताकि यहां से आगे लाइन पढ़े, ताकि यहां चुंबकीय प्रतिकर्षण के कारण ही टिका रहे, मतलब कि इसको टिके रहना है यहाँ पर, किसके कारण, इस चुंबकीय प्रतिकर्षण के कारण। तो अगर इस पर नीचे की तरफ ये इसका भार लग रहा है, काम कर रहा है, तो ऊपर की तरफ इस पर चुंबकीय प्रतिकर्षण टिका रहे, मतलब संतुलित है ना, टिका रहे मतलब संतुलित रहे। और आप जानते हैं दो बल संतुलित कब होते हैं, आप जानते हैं दो बल बैलेंस्ड कब होते हैं, दो बल संतुलित कब होते हैं, जब उन दोनों की वैल्यू जो है बराबर होती है। तो बस यहां से हमको एक कहानी पता रहेगी, कहानी पता रह गई। तार RS टिका रहेगा यदि, कब टिका रहेगा, Fm जो होगा वो mg के बराबर होगा। जब ये दोनों बल बराबर होंगे तो ये तार टिका रहेगा। बस इतनी कहानी अगर आपके दिमाग में आ गई तो क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया, डियर स्टूडेंट्स, अगर इतनी बात आपके दिमाग में आ गई तो। चलिए नोट डाउन कीजिए इसे जल्दी से, फिर इसका आंसर निकालते हैं। चलिए अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो बिल्कुल भी हमको टेंशन नहीं लेनी है क्वेश्चन में, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हमसे पूछा रहे। ठीक है, हमको बस क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए, बस इतनी कहानी है हमारी। बाकी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन हमको कैसा भी दे दिया। ठीक है, तो अपने कॉन्सेप्ट्स का भरपूर इस्तेमाल करना है आपको, जो भी चीज आपने सीखी उसको पूरा अप्लाई करना है, तभी क्वेश्चन हो पाएगा।
अब वैल्यूज देख लेते हैं। हमें वैल्यू क्या क्या दे रखी है, 100 एम्पियर की धारा दे रखी है एक तार में, ठीक है। तो I1 को मैं 100 एम्पियर ले लेता हूं, I2 को, I1 I2 किसी को भी ले लो, मैंने फिर से बोला है कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट होना है। तथा जिसका भार दिया हुआ है हमें, यहां पर मैंने ना एक छोटी सी, हाँ ठीक है, तो जिसका भार दिया हुआ है 0.05 न्यूटन प्रति मीटर। इस बात को जरा समझो, भार होना चाहिए था न्यूटन में, इन्होंने न्यूटन प्रति मीटर दिया है, मतलब इन्होंने एकांक लंबाई का भार दिया है। तो इन्होंने क्या दिया है, mg थोड़ा ना दिया है, mg होता तो 0.05 न्यूटन लिखते, है ना। इन्होंने दिया है एकांक लंबाई का भार, मतलब mg/l दिया है इन्होंने 0.05 न्यूटन प्रति मीटर। इस बात को समझना, ठीक, नहीं तो वैल्यूज ढूंढते रह जाएंगे आप। बस आई थिंक इतनी वैल्यूज दी है हमें, और हमें R निकालना है, R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ये Fm इज इक्वल टू mg है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, Fm इज इक्वल टू mg से, Fm क्या है हमारा, Fm है हमारा म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई R इंटू L इज इक्वल टू mg। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं, म्यू 0 R इज इक्वल टू, ठीक है, म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई, ठीक है, और L अपॉन mg। क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं बिल्कुल। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा इजीली। देखिए तो ये वैल्यूज पुट करनी है मुझे, ठीक है। R इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 पाई की वैल्यू सभी जानते हैं, आप सबको याद होनी चाहिए, 2 इंटू 10⁻⁷। I1 की वैल्यू हमने 100 रखी है, I2 की वैल्यू 200 रखी है, ठीक है। अपॉन हो गया, अपॉन में कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर, इंटू L अपॉन mg। अच्छा, mg अपॉन L की वैल्यू कितनी है, mg अपॉन L की वैल्यू है 0.05, तो उल्टा कर देंगे इसको, L अपॉन mg की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 0.05। यहां से पॉइंट हटाइए, 2 0 बढ़ाइए, ठीक है, और किसी एक को कैंसिल आउट कीजिए। R इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 200 अपॉन 5 इंटू, देखो 10⁻⁷ में से 2 ये कम कर दो, 2 ये कम कर दो, तो 4 कम हो जाएंगे, 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। 5 4 जा 20, 42 जा 80, 80 इंटू 10⁻³ मतलब 8.0 इंटू 10⁻² मीटर। और इसको सेंटीमीटर में व्यक्त करें तो, इसको सेंटीमीटर में व्यक्त करें तो 8 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं आप बात को या नहीं समझ रहे हैं? देखिए क्वेश्चन टफ नहीं था, फिर से कह रहा हूं, क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक है उसको ही बस आपको समझना था, ठीक है। तो ये दोनों ही हमारे आंसर हैं, इसको मैं और करके लिख देता हूं, और चलिए नोट डाउन कर सकते हैं आप अब। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो इतनी बात आ चुकी है हमारी समझ में कि क्वेश्चन मुश्किल या आसान नहीं होगा, बस हमको जो उसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है वो हमें आना चाहिए, है ना, कि कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करें बस, और फिर बात बन जाएगी, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कवर अप होता है, इस टॉपिक को हमने अच्छे तरीके से कवर अप करा। अच्छा, और इसमें बात कर लें अगर, तो इसके बाद काफी सारे टॉपिक्स आते हैं जिसमें चल कुंडली धारामापी है, धारामापी की सुग्राहिता है, धारामापी हो गया, अमीटर हो गया, वोल्ट मीटर में अंतर हो गया, है ना। ये सारी चीजें हैं, इनको मैंने आपको क्लास में दिखाया भी है,
हम लोग किस तरीके से गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर में बदलते हैं, धारा मापी को एमीटर और वोल्टमीटर में बदलते हैं, है ना, ये भी हमने बात करी है आपसे। तो इस चैप्टर के रिगार्डिंग काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहाँ पर कवर अप करी है, ठीक है। अगर हम रिवीजन की बात करें तो हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया है धारा के चुंबकीय प्रभाव, और इसमें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हमने चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र, हमने काफी सारी चीजें इसमें देखी है चैप्टर में, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में बायोट सेवर्ट के नियम को देखा, एम्पियर के परिपथीय नियम को देखा, उसके अनुप्रयोग देखे, है ना। फिर इसके बाद हमने गतिमान आवेश पर लगते हुए बल को देखा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है। फिर उसके आधार पर हमने ये देखा कि किसी धारावाही चालक को हम अगर इसकी तरह ट्रीट करें, है ना, किसी धारावाही चालक को अगर हम इसकी तरह ट्रीट करें गतिमान आवेश की तरह, तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र में क्या बल लगेगा। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी हैं, ठीक है। और इतना ही नहीं, हमने सारे टॉपिक से रिलेटेड और साथ ही साथ हमने इसके न्यूमेरिकल्स भी किए, न्यूमेरिकल्स भी हमने सारे किए हैं, ऐसा नहीं कि हमने न्यूमेरिकल्स नहीं किए, न्यूमेरिकल्स भी किए हैं। साथ ही साथ हमने ये जो मैं आपको बता रहा था गतिमान आवेश। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो जो बातें आपको बताई गई हैं वो आपकी समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और साथ ही साथ आपने इन्हें नोट डाउन भी किया होगा। और ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।